स्वागत है दोस्तों आपके इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे अम्ल वर्षा किसे कहते हैं या अम्ल वर्षा क्या होती है। अंग्रेजी में इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। अम्ल वर्षा एक ऐसी बारिश होती है, वर्षा होती है, जिसमें सामान्यतः वर्षा जल की तुलना में अधिक मात्रा में अम्ल होता है। जो एसिड होता है वो पानी में मिला होता है और जब उस चीज़ की बरसात होती है तो उसी को अम्ल वर्षा बोला जाता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ गैसें होती हैं, कुछ रिएक्शन होता है, वो हम जान लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। यह अम्ल वर्षा होती क्यों है, इसका कारण क्या है। प्रदूषण, जो कोयला है, तेल है या जो डीजल पेट्रोल है, जीवाश्म ईंधन होते हैं, जब ये जलते हैं तो ये दो गैसें रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैसें हमारे वायुमंडल में निकल जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे वायुमंडल में ये कुछ रिएक्शन करेंगी, प्रतिक्रिया करेंगी। ये गैसें वायुमंडल में मौजूद जो पानी है, ऑक्सीजन है या अन्य रसायन जो है उनके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। ये एक प्रकार का एसिड होता है, अम्ल होता है। और फिर क्या होता है, फिर ये पानी के साथ मिलकर बादलों में जमा हो जाता है और फिर वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। तो एक तरह से अम्ल होता है पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, जो पानी के साथ मिलकर बरसता है। और ये बनता क्यों है, ये बनता है प्रदूषण के कारण, जब हमारे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव, क्या नुकसान होता है इसका। जलीय जीवन, अम्लीय जो पानी होता है झीलों और नदियों समुद्र में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जो एसिड होता है वो सीधी सी बात है जीवन के लिए नुकसान ही पहुंचाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। यह जो पानी है अम्लता को बढ़ा देता है, जिससे मछलियां और अन्य जीव मर जाते हैं। वनस्पति, अम्लीय वर्षा जो है पेड़ पत्तों की जो पत्तियां होती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी की जो उर्वरता होती है, उपजाऊपन होता है, वो भी कम हो जाता है। इमारतें और स्मारक, अम्लीय वर्षा इमारतों और मूर्तियों को, स्मारकों को नुकसान पहुंचाती है, पत्थर को खराब कर देती हैं, धातुओं को जंग लगा देती हैं, क्योंकि एसिड क्या होता है, रिएक्शन करता है चीज़ों के साथ। मानव स्वास्थ्य, अम्ल जो वर्षा है उसके कारण हमारी जो वायु है वो प्रदूषित भी होती है, जिससे सांस की जो बीमारियां हैं वो लोगों को होने लग जाती हैं। अम्ल वर्षा को रोकने के उपाय क्या किए जा सकते हैं। पहला काम तो यही किया जा सकता है कि जो ये कोयला है, तेल है, इन सब चीज़ों को कम कर दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो ठीक है, लेकिन कम किया जाए वो भी अच्छा है, जिससे कम मात्रा में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। और हमें पता है ये दो गैसें जब बाहर निकलेंगी तो रिएक्शन करेंगी और ये अम्लीय वर्षा करवाएंगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी जब हम इनका उपयोग कम करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो हमें कोई चीज़ चाहिए, तो उसकी जगह पर हम सौर ऊर्जा, जो सोलर एनर्जी, उसका प्रयोग कर सकते हैं, विंड एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं, या जल विद्युत जैसे नदियों के ऊपर बांध बनाकर जो बिजली बनाई जाती है, ऐसे जो ऊर्जा स्रोत हैं इनका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इनसे किसी प्रकार की कोई गैस नहीं निकलती है। औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना, जो फैक्ट्रियां होती, कारखाने होते हैं, उनसे जो प्रदूषक चीज़ें निकलती हैं, खराब चीज़ें निकलती हैं, उनके ऊपर कड़े नियम बनाकर उनको रोका जाना चाहिए, क्योंकि वो भी फिर जो है वातावरण में आकर इस प्रकार के काम करवाती हैं। वनों का संरक्षण करना चाहिए। वन क्या करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उनको अवशोषित कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।